आप लोग मंदिर में जाते हो हनुमान जी के में, कितने लोग नारियल तोड़ते हैं बताइए? कभी आपने हनुमान जी के मंदिर में नारियल तोड़ा है? नहीं तोड़ा। अच्छी बात है, नहीं तोड़ना चाहिए। कारण, क्योंकि हनुमान जी को बलि नहीं लगती है, क्योंकि वो स्वयं बजरंग बली है, महाबली है। महाबली जो छोटी छोटी बलियों से भूख खत्म नहीं होगी, ये छोटी छोटी बलियों से देवियां, जोगनियां, यक्षिणियों की बलि, उनके पेट तृप्त होते हैं, उनको शांति मिलती है। विराट मुख वाले को, जिसका अथाह समुद्र की तरह पेट हो, जिसमें ये इतनी सी बलि क्या करेगी? हाथी को एक अंगूर खिला दो तो क्या हाथी का पेट भर जाएगा? तो हनुमान जी तो महाबली है, एक निबुआ उनको क्या करेगा? एक नारियल क्या करेगा? तो हनुमान जी महाबली हैं, इनके पास नारियल तोड़ा नहीं जाता, साबुत चढ़ाना चाहिए। कोई भी फल चढ़ाएं, साबुत चढ़ाया जाता है, काट के नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन अन्य देवी देवताओं के पास तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बलि मांग रहे हैं, क्योंकि वो तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका उतना ही मुख है, उतना ही पेट है। एक बच्चे को 10 रोटी तो खिलाई नहीं जा सकती, और बड़े व्यक्ति को एक रोटी खिला के तो क्या आपका पेट भर जाएगा? तो भर जाएगा, जब तक पेट भर ना मिले। तो जो देवियां हैं, ये नींबू में ही संतुष्ट हो जाती हैं, नारियल तोड़ने से संतुष्ट हो जाती हैं। सिद्ध कोटि के देवता हैं, इनको फल, एक फल चढ़ाने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। यदि वो फल भगवान को भोग लगा करके चढ़ाया गया है तो फिर बात ही क्या है, एकदम तृप्त हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि फल काट के भी चढ़ाया जाए, तोड़ा भी जाए हनुमान जी के लिए, तो कहां तोड़ना चाहिए? हनुमान जी के पीछे परिक्रमा मार्ग में, जहां वो हनुमान जी का कोतवाल प्रेत बैठा है। एक सज्जन बोला, प्रेत और प्रीत में क्या अंतर है? मैंने कहा, जो हनुमान जी के पीछे बैठता है, जो बलि लेता है, उसको प्रेत कहते हैं। जो हनुमान जी का कोतवाल है, कलयुग का राजा हनुमान जी हैं, और वो प्रेत भूतों का कोतवाल है, प्रेतों का कोतवाल है, उसे कोतवाल कहा जाता है। उसे पीछे नारियल चढ़ाकर, तोड़कर संतुष्ट किया जाता है। दूसरा, हनुमान जी को यदि नारियल चढ़ाना ही है तो श्री हनुमान, पंचमुखी हनुमान जी को नारियल तोड़ करके चढ़ाएं, तो हनुमान जी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां हनुमान जी देवी के रूप में, चंडी के रूप में बैठे हुए हैं। जिन हनुमान को मनसा पूर्ण हनुमान कहते हैं, तो मनसा पूर्ण हनुमान का मतलब है मनसा को समझने वाले। जब राम लक्ष्मण को हरण कर लिया गया पाताल का राजा रावण, तो राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था, यानी राम जी सरकार की और लक्ष्मण जी महाराज की। हनुमान जी समझ गए ये बलि देने जा रहा है, तो हनुमान जी महाराज ने 2 नारियल लिए। एक का नाम नारियल पर राम संबोधन करके राम नाम के स्थापित किया, दूसरे को नाम हनुमान, लक्ष्मण जी के नाम से संबोधन किया, और 2 फल जिस देवी को चढ़ाने जा रहे थे उनके नाम से पहले तोड़ दिए, और राम लक्ष्मण को बचा लिया। वो खुद ही जीवंत बलि को सुरक्षित करते हुए और वहां की चंडी को मार भगाया, उनकी जगह पर हनुमान जी बैठ गए और रावण को वहां पे परास्त कर दिया। राम लक्ष्मण को लेकर के वापस रामादल में स्थापित कर दिया। आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। लोग कहते हैं कि वशीकरण क्या चीज है, क्या भगवान के भक्तों पे वशीकरण चलता है? जी हां, चलता है। पाताल का राजा, जिस रावण की मैं कथा सुना रहा हूं,
इसमें तो बहुत भौरा भौरी का भी एक बहुत लंबा कहानी है, मैं इसको शॉर्ट में ही ले लेता हूं। राम लक्ष्मण के ऊपर भी उसने मोहिनी वशीकरण किया था। राम लक्ष्मण उनके साथ चलते हुए गए पीछे पीछे, जैसे कि आज की कई लड़का लड़कियां जब वशीकरण हो जाता है ना, घर में अकेले रहने के बाद भी तड़पते हैं उसके लिए, वो उसके लिए, और यहां तक कि तलाशते तलाशते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। ये मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, जैसे कि मोहिनी वशीकरण करने पर राम लक्ष्मण जी पाताल में पहुंच गए। तुम तो इंसान हो। बहुत सारे लोग हैं मंत्र चिकित्सा कराते हैं या अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, या विशेष कोई पूजा करते हैं। पूजा कई प्रकार की है, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसी हो दे खोल। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा ही हवन करा पाए, यही जरूरी नहीं कि कोई बहुत छोटा ही हवन करे। अपनी समर्थ अनुसार एक हवन में घी जब यज्ञ में डाला जाता है तो सुरवा से डाला जाता है और बड़ा कुंड होता है, और एक कोई मध्य व्यक्ति है जिसके पास इतना नहीं है तो घर में एक छोटी सी बेदी बनाता है, उसमें चम्मच से हवन करता है, चम्मच से घी डालता है। और भी उससे छोटा व्यक्ति है तो घर में अग्नि पर लेता है और छोटी सी कुंड बनाता है, बरूशी बनाता है, मिट्टी का एक चौखीटा पट्टा बनाता है, उस पर अंगारे की आग रख करके और अनाम का से घी का छींटा दे करके ही देवता को मना देता है। ये 3 प्रकार की पूजा है। ये जो 3 प्रकार की पूजा है ये उनके लिए कहा गया। आजकल तो पंडाओं की तो बड़ी दुर्दशा है साहब, पैसा दे दो पुजारी बड़ा खुश होता है, आहा, और उससे कह दिया जाए कि थोड़ा देवता को होम कर दो। अरे होम कहां से करते हैं, अरे कड्डी जलानी पड़ेगी, अरे अभी तो लकड़ी भी मेरे पास संविदा ही नहीं है। वो क्या करता है, नारियल के जटा तोड़ता है और वहीं ऐसे ऐसे करके, और कब पता पड़े कि हवन की आरती की जोत है, को जोत में जो बीच का कुंड होता है को उसी पे ही ऐसे ऐसे कर दे, बोले हो गई सब पूजन हो गया। आजकल बड़ा मजाक बना हुआ देवताओं के साथ जो हो रहा है, देवता भी कहते होंगे कि हमने कैसे मूर्खों को आशीर्वाद दे डाला, जो तो मुझे ही नीलाम करने पर उतर आया। अरे कभी ये नहीं कहा कि भगवान के मंदिर में प्रसाद नहीं है तो प्रसाद ले आना। कभी ये नहीं कह सकता कि भैया आज घी नहीं है तो घी ले आना। बस 500 रुपए 2000 रुपए तो फटाक से पंडा जी के जेब में चला जाता है, और अचानक कोई कह दे कि होम करना है, अरे अब मैं घी कहां से लाऊं, अरे मंदिर में घी नहीं है। अरे मंदिर में 4 चीज तो हमेशा रहना चाहिए। हवन पूजन की सामग्री पूर्ण ना हो तो कम से कम भैया गूगल तो हो, धूप बत्ती हो, नारियल हो, रोली सिंदूर हल्दी हो, अक्षित हो। देवता नहीं चाहता कि आप 2 4 5 क्विंटल सामग्री रखो साहब। अरे आप गुलाब का फूल नहीं चढ़ा पा रहे, अरे बे गेंदा का चढ़ा दो। अरे आदमी की बस की नहीं चल रही तो वो तो नकली फूल बने बना चढ़ा दे, वो कहूं खल्ले ना गले ना खराब हो, भाई पहुंच के रोज चढ़ा दे करे भगवान को।